मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 के यूनिट 3 के होमो हैबिलिस फॉसिल्स के फिजिकल फीचर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। होमो हैबिलिस की जानकारी से फिजिकल फीचर के बारे की जानकारी से पूर्व यह जानना जरूरी है कि इसकी खोज किसने की और जीवाश्म रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। होमो हैबिलिस की खोज 1960 में डॉक्टर एल.एस. बी. लिकी, उनकी पत्नी मेरी डी. लिकी एवं उनके पुत्र जॉनथन लिकी ने एक शिशु मैंडिबल, क्लेविकल बोन तथा कुछ पैरों की अस्थियों के जीवाश्मों की खोज की थी। ये जीवाश्म उन्हें जेनेंथ्रोपस बवाइसाई के प्राप्ति स्थल से लगभग 2 फुट नीचे की सतह से प्राप्त हुई थी। अतः यह कहा जा सकता है कि यह जेनेंथ्रोपस बवाइसाई के समय से पूर्व के थे। इस कारण इसे जीन्स पूर्व शिशु भी कहा जाता है। ये अवशेष जेनेंथ्रोपस के अवशेषों के समान किंतु थोड़ा भिन्न थे। डॉक्टर लिकी का विश्वास था कि ओल्डुबाई गॉर्ज में ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साथ एक और मानव संप्रजाति प्राप्त हुई थी। सन 1962 में डॉक्टर लिकी तथा उसकी पत्नी को एक कपाल तथा निचला जबड़ा का जीवाश्म प्राप्त हुआ। इसके अध्ययन के उपरांत डॉक्टर लिकी, टोबियस तथा नेपियर ने इसे होमो हैबिलिस नाम दिया। सन 1967 में डॉक्टर लिकी तथा उसके सहयोगियों ने कुछ और अवशेषों की प्राप्त की जो होमो हैबिलिस से संबंधित था। यह मानव ऑस्ट्रेलोपिथिकस परिवार के सदस्यों की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर लिकी के अनुसार यह मानव प्राणी पूर्वी अफ्रीका से 10 से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच निवास करता था। पूर्वी अफ्रीका में 10 से 20 लाख वर्ष पूर्व तक निवास करता था। इस मानव का अध्ययन शिशु कपाल तथा निचले जबड़े के अध्ययन पर आधारित है। कपाल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें 2 अपरिपक्व अपूर्ण पेराइटल अस्थियां थीं। इस अस्थि पर सिजाइटल शिखर तथा टेम्पोरल रेखाएं अनुपस्थित थीं। उन अस्थियों के आधार पर उसके कपाल का जो ढांचा तैयार किया गया उसमें इस मानव की कपाल क्षमता 680 सीसी आंकी गई। निचला जबड़ा अत्यधिक मजबूत था, परंतु इसका निचला जबड़ा टूटा हुआ था। जबड़े में दाईं ओर के द्वितीय तथा तृतीय मोलर को छोड़कर अन्य सभी स्थिर दांत मौजूद थे। इंसाइजर दांतों का आकार तथा बनावट आधुनिक मानव के समान थी। डॉक्टर लिकी के अनुसार इस शिशु की आयु मृत्यु के समय 12 वर्ष की थी। सन 1970 में पिलविम ने होमो हैबिलिस के मस्तिष्क के आकार के आधार पर बताया कि होमो हैबिलिस तथा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस मानव एक ही जाति के थे अथवा दोनों आपस में घनिष्ठ संबंधित थे। वे यह भी कहते हैं कि होमो हैबिलिस यद्यपि तिथि निर्धारण में दक्षिण अफ्रीका के ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस से अधिक प्राचीन है, परंतु वह उससे अधिक उन्नत अवस्था का मानव है। सन 1965 में रॉबिन्सन ने भी यही बताया कि सिर्फ जेनेंथ्रोपस को छोड़कर ओल्डुबाई गॉर्ज से प्राप्त सभी जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव से अधिक उन्नत अवस्था के हैं, परंतु टोबियस रॉबिन्सन की बात से सहमत नहीं थे तथा उनका कहना था कि होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस तथा जावा मानव की मध्य अवस्था का मानव है। सन 1970 में पिलविम ने यह स्थापित किया कि होमो हैबिलिस तथा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस मानव एक ही जाति से विकसित हुए मानव हैं जो अलग अलग स्थानों पर विकसित थे। ये दोनों ही वंश अंतिम अतिनूतन प्लियोसीन का तथा प्रारंभिक प्रातिनूतन समय के हैं जो कि मध्य प्रतिनूतन मध्य के समय में विलुप्त हो गए। अब आते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में। तो होमो हैबिलिस के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में कहा जा सकता है कि इसके मस्तिष्क क्षमता में 2 पेराइटल बोन के आधार पर निर्धारित किया गया जो लगभग 680 सीसी थी। इसकी मस्तिष्क क्षमता इससे अधिक भी हो सकती है। पेराइटल बोन मोटी थी। सेजाइटल क्रेस्ट अनुपस्थित पाया गया। मैंडिबल अफ्रीकनस जैसे थे। इंसाइजर दांत आधुनिक मानव के समान था। कॉलर बोन जुड़े एवं मजबूत थे। अंगूठा अन्य अंगुलियों के क्रम में स्थिर था। अंगूठा घुमावदार नहीं था। हाथ की अंगुलियों में ग्राह्य क्षमता पाई गई जो कि इसकी समानता बानर तथा कपियों के समान स्थापित करता है।
हाथों की अस्थियां गोरिल्ला के समान था तथा कुछ पकड़ने की क्षमता थी। रात्रि में वृक्ष पर एवं दिन में पृथ्वी पर यह विचरण करते थे। दांतों के घिसाव से पता चलता है कि यह शाकाहारी थे। इस तरह से हम देखते हैं कि होमो हेबिलिस की समानता ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस से की जाती है। थैंक यू।